वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ इट्स टाइम टू गेट कर्वी। आज के एपिसोड में हम लेग्स ट्रेन करेंगे जिसमें हमारा फोकस क्वाड मसल्स पे होगा, जो आपके थाई एरिया है। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें बेली फैट लूज़ करना है और हमें अपने लेग्स में जो फैट है उसको लूज़ करना है। सो ये जो पूरी सीरीज़ है इट्स टाइम टू गेट कर्वी, इसमें ये सब चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ। तो एक एक चीज़ अच्छे से देख के आप अगर फॉलो करते हैं इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वार्म अप के साथ। वार्म अप में अगेन विल बी डूइंग 5 मिनट्स ऑफ ट्रेडमिल एंड देन सम स्ट्रेचेस, ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए, इंजरी ना हो, एंड दैट इज़ वेरी रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्कआउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 1, काफ्स। काफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके काफ्स में फैट है या आपके काफ मसल्स जो है बहुत थिन लगते हैं, तो दोनों ही केस में उसको स्ट्रेंथन करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, टोन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। सो डूज में सबसे पहले टेक अ स्टेपर, आपको जिम में मिल जाएगा, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज stretch your heels down and then squeeze it up. Stretch and squeeze. Now make the connection with this muscle. Stretch and squeeze. The don'ts में सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, we start to move our body along with our legs. That should not be there. Just move your calf muscles down and up. So मैं भी फिनिश कर लेती हूँ अपने सेट के साथ। ये एक फ्री वेट था। अगर आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है देन यू कैन यूज़ वेट्स एज वेल। सो आई यूजुअली डू दिस विद द स्मिथ मशीन अलॉन्ग विद वेट्स। तो लेट्स फिनिश इट। एक्सरसाइज 2, क्लोज स्टांस स्क्वाट्स। तो ये डायरेक्टली आपके क्वाड्स पे इतना बर्न लेके आएगा ना, तो पूछो मत। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ करना कैसे है। ये आपकी स्मिथ मशीन है, आपने इसको यूज़ करना है, रीज़न बीइंग कि ये आपको बैलेंस बनाने में हेल्प करेगी। तो टेक योर स्टांस नाउ। अब आपके फीट यूजुअली शोल्डर विड्थ अपार्ट इस तरीके से रहता है स्क्वाट्स का स्टांस। दिस वन इज़ क्लोज एंड फीट इज़ ऑल्सो not very outward, right? Now you go down, try to go as deep as you can, and then up, down and up. Keep your core tight, focus on your quad muscle and then come back up. तो finish करती हूँ इसको भी complete करके, मैं फिर हम move on करेंगे next exercise पे। एक्सरसाइज 3, बल्जेरियन स्प्लिट स्क्वाट। सच बोलो तो ये बहुत गंदी एक्सरसाइज है, पर उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें बर्न बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए ये मुझे भी और मेरे क्लाइंट्स को भी बहुत गंदी सी लगती है। बट हाँ, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं मिस करती हूँ ना मैं अपने क्लाइंट्स को मिस करने देती हूँ। तो एक बार इसको अच्छे से समझो। आपने स्टांस लेना है, यू शुड हैव अ बेंच, हाइटेड कुछ चाहिए आपको, वेयर यू कैन प्लेस योर फुट। नाउ हमने इस चीज़ में क्वाड्स को फोकस करना है, तो हम कोशिश करेंगे पीछे वाली लेग ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड की मैंने, और आगे वाली को मैंने 90 डिग्री बनाने की कोशिश की। नाउ आई एम कमिंग बैक अप, गोइंग डाउन, अप। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। वंस एक लेग का कंप्लीट हो गया, देन अगेन सेम थिंग विद द सेकेंड लेग। तो
ख़त्म करते हैं ये एक्सरसाइज। ये जब ख़त्म हो जाती है तो ऐसा लगता है आधा लेग वर्कआउट ख़त्म हो गया। चलो लेट्स डू इट। एक्सरसाइज 4 लेग एक्सटेंशन। अब ये सुनने में और देखने में तो ऐसा लग रहा होगा ये तो इजी है, मशीन पर हो जाएगी, पर डिस्क्लेमर दे रही हूँ, क्लोज स्टैंड स्क्वाट्स और बल्जेरियन स्प्लिट स्क्वाट के बाद ये आपकी पूरी जान निकालने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं इसको भी, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक और एक्सरसाइज रह जाएगी। पर हाँ, डोंट गिव अप, कंप्लीट पूरा करना है। लेट्स डू इट नाउ। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी हाइट एडजस्ट करो। आपके ये जो थाई है कवर होने चाहिए पीछे का, उस अकॉर्डिंग एडजस्ट इट। नाउ इसके मशीन के लिए ये जो यहाँ पर नॉब होती है, प्रेस इट एंड इसको पूरा एंड तक आपने सेट करना है ताकि आपकी लेग्स पूरी स्ट्रेच हो रही हो अंदर। नाउ होल्ड द हैंडल्स एंड पुश इट। अब एक चीज़ है, ऐसे अगर हम मूव करेंगे ना तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना अगर आप ऊपर जाने के बाद नीचे आने में स्लो हो जाओगे, स्लो। और अगर और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव करना है ना तो 10 रेप्स हैवी कर लो या फिर 8 रेप्स हैवी कर लो और उसके बाद के 5 to 6 रेप्स बिल्कुल लाइट वेट, उससे जितना वेट था उससे हाफ करके कंप्लीट करो, मज़ा आ जाएगा। एक्सरसाइज 5 लेग कर्ल। तो लेग कर्ल आपकी हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करती है जो कि बैक ऑफ योर थाइज है। तो ये एक्सरसाइज मैं इसलिए इस सेशन में इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि मेरी पर्सनली हैमस्ट्रिंग्स बहुत वीक थी, तो मैं इसको ताकि ये ट्वाइस अ वीक ट्रेन हो जाए इसलिए इस सेशन में भी इसे इंक्लूड करती हूँ। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए, इसकी जो पोजीशन है उसके लिए बस 1-2 पॉइंटर्स हैं। पहली चीज़ कि जब आप लेग कर्ल कर रहे हैं तो आपकी हिप्स ऊपर साथ में रेज ना हो। इट शुड बी ओनली योर लेग्स, जो आपकी हाफ लेग्स हैं दैट शुड बी देयर। एंड दूसरा कि आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो फुल हो। इट शुड नॉट बी लाइक कि आप हाफ पे वापस जा रहे हो, वो यूजुअली तब होता है जब आपका वेट ज़्यादा हो। तो अगर ऐसा हो तो ऑब्वियसली डिक्रीज़ योर वेट। तो ख़त्म करते हैं ये वर्कआउट, बिल्कुल लास्ट है। एंड इसके बाद हम अच्छी सी स्ट्रेचेस करेंगे एंड आई प्रॉमिस उसको करने के बाद आपको उतनी सोरनेस फील नहीं होगी जितनी हो सकती थी। तो ये था हमारा एपिसोड 2 जो था लेग वर्कआउट। नेक्स्ट एपिसोड मैं बनाने वाली हूँ एब्स एंड शोल्डर्स के ऊपर। तो शोल्डर्स ऑब्वियसली इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेन करने, बट मैं कुछ जगह देखती हूँ कि ज़्यादा फोकस नहीं करती लड़कियाँ। क्यों फोकस करना चाहिए शोल्डर्स पे? क्योंकि आपको बहुत अच्छी एक लुक देते हैं वो, जिसमें आपकी जो शेप है अपर बॉडी की बहुत सुंदर निकल के आती है। आपने बार्बी डॉल्स देखी होंगी, उनकी जो शोल्डर शेप है आपको बहुत अट्रैक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो अपने ऊपर क्यों नहीं काम करेंगे इसमें? तो नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखने आना। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।